साथियों नमस्कार। मैं अर्जुन कुमार एके एडियो क्लासेस के इस शिक्षा मंच पे आपका स्वागत करते हैं एक लंबे गैप के बाद। ठीक है साथियों, जैसा कि हम लोग जो है टेंस पढ़ रहे थे और जो है फ्यूचर टेंस में हम लोग जो है फ्यूचर जो है इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर जो है कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ चुके हैं। ठीक है साथियों, तो आज जो है इस वीडियो में हम लोग जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे। ठीक है, और जो है इसके बारे में जो है ये जो है पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है साथियों, तो इसको जो है बढ़िया से देखना है, सुनना है और बढ़िया से पढ़ना है। ठीक है, साथ ही साथ जो है साथियों इसको जो है एकदम पूरी अच्छी तरह से दिमाग में बैठाना है। ठीक है, आइए हम लोग जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बढ़िया से पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए जिस टेंस से, ठीक है साथियों, जिस टेंस से यह पता चले कि काम फ्यूचर टेंस में, ठीक है साथियों, किसी निश्चित समय से, जिस टेंस से यह पता चले कि काम फ्यूचर टेंस में किसी निश्चित समय में शुरू होकर आगे भी जारी रहेगा तो उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है साथियों, तो इस बात को समझेंगे। ठीक है, साथ ही साथ जो है साथियों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वाक्य के अंत में जो है ता हुआ रहूंगा। ठीक है, इसका जो पहचान है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, ता हुआ रहूंगा। ठीक है, ता हुआ रहूंगा। ठीक है, ते हुए रहेंगे। ठीक है, इस तरह का जो है यहाँ पे जो है लगा हुआ रहता है। ठीक है साथियों, दूसरी बात है तो ध्यान दीजिएगा साथियों कि ते रहेंगे, समय प्लस समय, वाक्य के अंत में समय प्लस ता रहेगा। ठीक है, ती रहेगी आदि साथियों वाक्य के अंत में लगा हुआ रहता है। ठीक है, इससे पहले जो है टेंस को जो है हम लोग बढ़िया से सीखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो है अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग जो है यहाँ पे जानेंगे। STRU से स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, AS है, NS है, IS है। जैसा कि इससे पहले भी हम लोग जानते हैं, AS यानी एफर्मेटिव सेंटेंस, NS नेगेटिव सेंटेंस, IS इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है साथियों, तो इसका स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान दीजिए साथियों, सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस हैव बीन प्लस बिफोर प्लस जो है साथियों यहाँ पे ध्यान दीजिए फॉर या सिंस। ठीक है, प्लस टाइम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है साथियों, अब ध्यान दीजिए नेक्स्ट जो है यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल यानी कि ये दोनों से कोई एक प्लस, यहाँ पे ध्यान दीजिए नेगेटिव है तो नोट, और ये हैव बीन प्लस बिफोर प्लस फॉर या फ्रॉम। साथियों याद रखिएगा, जैसा कि पिछले टेंस में जो है हम लोग फॉर और सिंस के बारे में, ठीक है, फॉर और सिंस के बारे में पढ़े हैं। ध्यान दीजिएगा, फॉर और सिंस के बारे में पढ़े हैं, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस की जगह जो है हम लोग फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। तो इस बात को जो है समझना है। ठीक है, ये और यहीं पे ये जो है ये देखिए फॉर का प्रयोग जिसके लिए होता है वो होता ही है, और सिंस का प्रयोग के जगह स्थान पर जो है फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। ध्यान देंगे, यदि क्या वाक्य शुरू में हो तो, ठीक है।
अब देखिए साथियों, यदि क्या वाक्य शुरू में रहेगा, तो इससे पहले भी हम लोग जान चुके हैं इसका स्ट्रक्चर कि ये जो है सेल और ये विल जो है बाहर हो जाएगा, फिर ये सब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, नोट रहेगा तो देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। ये है बीन प्लस V4 प्लस जो है फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम, ठीक है साथियों। जस्ट उसी तरह से जो ध्यान दीजिए, यदि IW वाक्य के बीच में हो तो क्या हो जाएगा, IW प्लस सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, यहाँ पे ध्यान दीजिए घेर दिए हैं, यानी कि ये अगर रहेगा तो देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है। प्लस जो है बीन प्लस V4 जो है, फिर प्लस जो है फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम, ठीक है साथियों। इस तरह से जो है, अच्छा एक बात और साथियों, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यदि क्या वाक्य शुरू में रहेगा तो यहाँ इंटरोगेटिव सिंबल होगा, प्लस यहाँ भी जो है इंटरोगेटिव सिंबल होगा। इस तरह से जो है हम लोग काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है साथियों। अब ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल के माध्यम से भी हम लोग यहाँ पे सीखते हैं कि मैं जो है खाता हुआ रहूंगा, ठीक है साथियों। मैं खाता हुआ रहूंगा, तो आई शैल हैव बीन ईटिंग, यानी कि मैं खाता हुआ रहूंगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा साथियों, यहीं पे ध्यान दीजिए, ये यहाँ पे दिए स्ट्रक्चर आई के साथ सेल का प्रयोग। और यहाँ ध्यान दीजिए साथियों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेल का प्रयोग जो है, सेल का प्रयोग, ठीक है, सेल का प्रयोग जो है आई और वी के साथ किया जाता है, ठीक है। बाकी सभी के साथ जो है, सभी के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यदि अवश्य का बात हो, यदि अवश्य सेंटेंस में लगा हुआ रहे, ठीक है, तो वहां पे जो है जस्ट अपोजिट हम लोग यूज करते हैं, ठीक है साथियों। तो ध्यान दीजिएगा, मैं खाता हुआ रहूंगा, आई शैल हैव बीन ईटिंग, ठीक है साथियों। और ध्यान दीजिए, वह सन 2028 से काम नहीं करता रहेगा, यानी ही विल नॉट हैव बीन वर्किंग फ्रॉम 2028, ठीक है साथियों। तो इस बात को समझिए और ये ध्यान दीजिए, इस स्ट्रक्चर को दिमाग में बैठाइए, साथ ही साथ जो है इस एग्जाम्पल को देखिए, और जो है आप एक बुक जरूर रखिएगा, ठीक है। और जो है बुक रहेगा तो उससे जो है आप प्रैक्टिस करेंगे, तो पूरा जो है ये जो कॉन्सेप्ट है उसको अगर आप अप्लाई करेंगे वहाँ पे, तो जो है ये जो है आपके दिमाग में पूरी तरह से रच बस जाएगा, ठीक है साथियों। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं 2 दिनों से उसे नहीं पढ़ाता रहूंगा, मैं 2 दिनों से उसे नहीं पढ़ाता रहूंगा, तो आई शैल नॉट हैव बीन टीचिंग हिम फॉर 2 days, ठीक है साथियों। तो इस तरह से जो है हम लोग यहाँ पे सीखने का प्रयास किए हैं, ठीक है साथियों। तो इस तरह से जो है आप लोग जो है कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और जो है इसको जो है थोड़ा सा जो है, और आप लोग जो है ईमानदारी से इसमें काम कीजिएगा, ठीक है साथियों। और भी बहुत सारा उदाहरण के माध्यम से हम लोग जो है जान सकते हैं, जैसे मैं सुबह से दौड़ता रहूंगा, मैं सुबह से दौड़ता रहूंगा, देखिए, मैं सुबह से दौड़ता, ठीक है साथी, मैं सुबह से दौड़ता रहूंगा, तो क्या हो जाएगा साथियों, आई शैल हैव बीन रनिंग, ध्यान दीजिएगा, आई शैल, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये सेल या विल के या तो ये यहाँ पे ध्यान दीजिए, सेल या विल दोनों से कोई, तो आई के साथ ये सेल, हैव बीन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आई शैल हैव बीन रनिंग, आई शैल हैव बीन रनिंग, ठीक है साथियों, रनिंग फ्रॉम मॉर्निंग, यानी कि ध्यान दीजिए सुबह से, फ्रॉम मॉर्निंग, ठीक है सर। तो इस तरह से जो है ETC बहुत सारा उदाहरण के माध्यम से जो है हम इसको जानने का प्रयास किए हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो है आपको अच्छा ही लगा होगा, ठीक है साथियों। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। जय हिंद, जय भारत।